क्या मेरा खुद का कोई अस्तित्व है या नहीं? इस परिवार में क्या कोई मुझे कभी समझेगा? इसी उधेड़-बुन में रोटी बना रही थी, तभी अचानक आवाज़ आई, अरे बहू मेरी चाय तो दे दो। जी बाऊजी, अभी लाई। बाऊजी को चाय का कप थमाते हुए, बाऊजी आपकी चाय। खुश रहो बेटा, ऐसा कहकर बाऊजी तो अखबार पढ़ने में व्यस्त हो गए। तभी रमेश की आवाज़ आई, अरे भगवान मेरा लंच बॉक्स कहाँ रखा है, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। दौड़ते हुए रमेश के कमरे में गई, ये लीजिए आपका लंच बॉक्स। तभी एक और आवाज़ सुनाई दी, अरे बहू मेरी दवाइयों का टाइम हो गया, मुझे दवाई मिलेगी या आज मैं मर जाऊंगी? मुझे तो समझ नहीं आता कि कोई मुझ पे ध्यान क्यों नहीं देता। दौड़ते हुए माँ जी के पास पहुँचती है, माँ जी ये आपकी दवाई। और माँ जी अब ऐसी बातें अपने मुँह से मत निकाला करिए, मुझे डर लगता है। इतना कहकर रीना रसोई घर की ओर बढ़ी। रसोई घर में पहुंचते ही रोहन के रोने की आवाज़, मम्मा मुझे भूख लगी है, मम्मा मुझे भूख लगी है, मम्मा मुझे भूख लगी है। उसने तो जैसे रट ही लगा ली। रोहन के पास पहुंचकर उसे गोद में उठाकर रसोई घर में लाकर उसे नाश्ता करवा के जैसे ही वो फ्री हुई, इतने में दरवाजे पर घंटी बजी। अरे अब कौन आ गया? अभी तो मैंने कुछ काम भी नहीं किया था, हो सकता है सब्जी वाला होगा, चलो देख लेती हूँ। गोद में रोहन को लिए दरवाजे पर पहुंची। दरवाजा खोलते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे रेखा तुम, अरे कितने दिनों बाद आई, या शायद मेरी शादी के बाद आज तुम पहली बार आई हो। उसको अंदर खींचते हुए इतनी खुश दिख रही थी रीना, मानो उसे सारे जहान की खुशी मिल गई हो। अरे रेखा आओ ना, बैठो ना, बातें करते हैं। अच्छा बताओ तुम क्या खाओगी? रेखा को साथ में लेकर किचन में पहुंची। रेखा इधर उधर देखने लगी। अरे रेखा तुम क्या देख रही हो? अच्छा ये बिखरा हुआ किचन देख रही हो क्या? अरे ये तो रोज का काम है, बस अभी तुम बैठो, मैं थोड़ी देर में सफाई करके आई। इतना कहकर रेखा को सोफे की तरफ जाने के लिए इशारा किया। रेखा ने रीना को हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाने के लिए कहा चलो तुम भी मेरे साथ चलो, आज दोनों बैठ के खूब सारी बातें करेंगे। दोनों बैठकर बातें करने लगी। रोहन इस बीच शैतानियां कर रहा था। वो दौड़ते दौड़ते अपनी दादी के कमरे में पहुंच गया। पता तो तब चला जब माँ जी की आवाज आई, अरे रीना थोड़ा इसका भी ध्यान रख लो, या इसका ध्यान भी मुझे रखना पड़ेगा। पता नहीं तुम कितनी कामचोर हो, इसका भी ध्यान नहीं रखती हो। इतना सुनकर रीना की आंखों में आंसू आ गए। रेखा, अरे रीना क्या हुआ, तुम दुखी क्यों हो गई? मैं तुम्हें दुखी करने नहीं आई थी। तुम ये मत सोचो कि मुझे ऐसा सुन के कुछ बुरा लग रहा होगा। नहीं, ये तो हर घर की बात है, मेरे साथ भी ऐसा ही है। बस मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गई थी, खुद को ढूंढ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज तुम्हारे पास आया जाए। तभी रीना ने कहा, देखो मैं भी आज सुबह यही सोच रही थी, क्या मेरा कोई अस्तित्व है? रीना और रेखा क्या दोनों एक जैसी नहीं है? क्या हमारा कोई अस्तित्व नहीं है? रेखा रीना को बोलते हुए, अरे देखो हम तो औरतें हैं, हमारा अस्तित्व किसने सोचा? किसने सोचा? तुम बताओ, क्या तुमने ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करी? नहीं ना। रीना भी रेखा को देखते हुए, अरे मेरी छोड़ो, मेरा क्या है, तुम बताओ, तुमने तो इंजीनियरिंग करी थी, घर में ही हो या किसी के ऑफिस में जाकर बिल्कुल लाड साहबों की तरह बैठते हो? कहाँ रीना, मेरी भी ज़िंदगी बस तुम्हारे जैसी ही है, पर आज तुम्हारे पास आके तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलो कहीं घूम के आते हैं। दोनों घूमने के लिए निकल गए। घूमकर वो लोग शाम को वापस आए। जब शाम को वापस आए, घर में बहुत ही गुस्से का माहौल था। क्या हो रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी उधेड़-बुन में अपने अस्तित्व को टटोलते हुए, अस्तित्व की खोज में हम निकल तो पड़े थे सुबह, पर हमें नहीं पता था कि शाम को हमारा अस्तित्व सबके पैरों तले कुचला जाएगा। अस्तित्व बस क्या इतना ही है मेरा, या मेरा खुद का कोई अस्तित्व नहीं है? इसी उधेड़-बुन में शायद कभी और अपने आप से मुलाकात करूंगी। इतना कहकर रीना रोते हुए अपने दुपट्टे से मुंह पोंछते हुए किचन की ओर बढ़ गई।